श्री सत्यनारायण भगवान की कथा। कृपया पूरा वीडियो देखें। इस पावन श्री सत्यनारायण व्रत कथा को सुनने से जीवन के सभी संकट दूर होते हैं, सुख समृद्धि बढ़ती है और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। कथा के हर प्रसंग में छिपा है दिव्य आशीर्वाद, इसलिए इसे अंत तक अवश्य देखें और श्री हरि की कृपा प्राप्त करें। जय श्री सत्यनारायण। प्रथम अध्याय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शनकादि ऋषियों ने महर्षि सूत जी से पूछा, हे महर्षि, कृपा करके हमें कोई ऐसी कथा सुनाइए जिससे मनुष्य के सभी दुख दूर हो जाएं और उससे धन, वैभव, संतान एवं मोक्ष की प्राप्ति हो। महर्षि सूत जी ने कहा, हे ऋषिगण, मैं आप सभी को एक अत्यंत फलदायी कथा सुनाता हूँ जो स्वयं भगवान विष्णु ने नारद मुनि को सुनाई थी। ये कथा सत्यनारायण भगवान की महिमा का वर्णन करती है। दूसरा अध्याय। प्राचीन काल में एक गरीब ब्राह्मण काशी में रहता था। वह अत्यंत निर्धन था और भूख प्यास से परेशान होकर भगवान विष्णु की उपासना करता था। एक दिन भगवान सत्यनारायण ब्राह्मण के सामने प्रकट हुए और बोले, हे ब्राह्मण, यदि तुम सत्यनारायण व्रत करोगे तो तुम्हारी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। ब्राह्मण ने भगवान के आदेशानुसार व्रत किया और उसकी गरीबी दूर हो गई। उसके घर में धन धान्य आ गया और वह सुखपूर्वक जीवन बिताने लगा। तीसरा अध्याय। एक दिन एक लकड़हारा जंगल में लकड़ियाँ काटने गया। वहाँ उसकी मुलाकात ब्राह्मण से हुई, जिसने उसे सत्यनारायण व्रत की महिमा बताई। लकड़हारे ने भी यह व्रत किया और देखते ही देखते वह धनवान बन गया। चौथा अध्याय। इसी प्रकार एक व्यापारी और उसकी पत्नी ने भी सत्यनारायण व्रत किया, जिससे उनके घर में धन वैभव की कोई कमी नहीं रही। परंतु एक बार जब व्यापारी समुद्र यात्रा पर गया तो वह सत्यनारायण भगवान को भूल गया। फलस्वरूप उसे भारी कष्ट उठाने पड़े और वह जेल में डाल दिया गया। जब उसकी पत्नी ने फिर से व्रत किया तब भगवान की कृपा से वह मुक्त होकर घर लौट आया। पांचवा अध्याय। राजा तुंगध्वज ने सत्यनारायण व्रत को अनदेखा किया, जिससे उसे कष्ट भोगने पड़े। बाद में जब उसने सच्चे मन से व्रत किया तो उसे पुनः सुख समृद्धि प्राप्त हुई। व्रत की विधि। 1. व्रतकर्ता को सुबह स्नान करके भगवान सत्यनारायण की पूजा करनी चाहिए। 2. पूजन में पंचामृत, फूल, फल, तिल, गुड़ और केला चढ़ाना चाहिए। 3. सत्यनारायण कथा का पाठ करके आरती करनी चाहिए। 4. प्रसाद वितरण के बाद ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को दान देना चाहिए। फल एवं महिमा। इस व्रत को करने से सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, घर में सुख शांति बनी रहती है और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है।